ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कि 8वें वेतन आयोग में केंद्र कर्मचारियों की सैलरी उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकती है। अब तक 2.08, 2.28 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब एक नया अनुमान सामने आया है जिसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में औसतन करीब 18% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आखिर इसका आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ सकता है, आइए समझते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। हालांकि अभी तक सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान लगातार सामने आ रहे हैं। अब नए अनुमान के मुताबिक यदि फिटमेंट फैक्टर 1.90 से 1.92 के बीच तय होता है तो कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में औसतन लगभग 18% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ एक संभावित गणना है। अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर उदाहरण से समझें तो वर्तमान में 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर करीब 34,560 रुपए हो सकती है। इसी तरह 25,500 रुपए बेसिक सैलरी करीब 48,960 रुपए, 35,400 रुपए बेसिक सैलरी करीब 67,968 रुपए हो जाएगी। वहीं 44,900 रुपए बेसिक सैलरी पाने वालों की सैलरी करीब 86,208 रुपए और 56,100 रुपए बेसिक लगभग 1,07,712 रुपए तक पहुंच सकती है। अब सवाल उठता है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा क्यों हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी DA लगभग 60% के आसपास पहुंचने के बाद वेतन संरचना का नया आकलन किया जाएगा। ऐसे में मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे यानी कि 1.90 से 1.92 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर पिछले वेतन आयोगों पर नजर डालें तो दूसरे से लेकर 7वें वेतन आयोग तक औसतन वेतन वृद्धि लगभग 27% रही है। वहीं 7वें वेतन आयोग ने करीब 14.27% वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल सामने आ रहे सभी आंकड़े संभावित अनुमान हैं। कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद ही स्पष्ट होगा।